नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि रूस और यूक्रेन और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्षों के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भागवत ने कहा कि भले ही ग्रामीण इलाकों में कुछ बीमारियों की दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन देशी कट्टा हर जगह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना ही सनातन धर्म का उद्देश्य है और हमेशा से उनका यही प्रयास रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना आज देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रातः 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा रविवार को पूरी हो गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परिक्रमा रविवार को शुभ समय के अनुसार पूरी हुई और पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में परिक्रमा हुई, जिसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और परिक्रमा का 42 किलोमीटर का रास्ता केवल 5 घंटों में तय किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने रविवार को 28 बागी उम्मीदवारों के 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। राज्य के 22 विधानसभा क्षेत्रों में ये उम्मीदवार 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। बागी उम्मीदवारों में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, कमल व्यवहारे, मनोज शिंदे और आबा बागुल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कल देर शाम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को पौधा रोपने के समान बताया और दावा किया कि अगर इस पौधे को रौंद दिया गया तो गरीब बच्चों की शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने से पहले राजधानी के सरकारी स्कूल खस्ता हाल में थे। ज्यादातर स्कूल टीन शेड और टेंट में संचालित होते थे, जिनको उनकी पार्टी ने पक्के भवनों में स्थानांतरित किया है। ओडिशा सरकार और पुरी के गजपति महाराज को भारत के बाहर रथ यात्रा आयोजित नहीं करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस्कॉन ने 9 नवंबर को ह्यूस्टन में इसका आयोजन किया। इस्कॉन ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के बिना भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ की प्रतिकृति के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया। इसे लेकर ओडिशा में भक्तों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने वोट, जिहाद, धर्म युद्ध संबंधित टिप्पणी को लेकर भाजपा के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है नारा विविधता के लोकाचार के खिलाफ है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव आज भारत पहुंचे। मंतुरोव मुंबई में रूसी भारतीय व्यापार मंच के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। मुंबई में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के उद्यमियों के बीच सहयोग और संबंधों को बढ़ाना है। इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से व्यापार, आर्थिक, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग के एक अहम सत्र का संयुक्त रूप से आयोजन भी करेंगे। कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकानों पर छिपकर बैठे आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पिछले 15 दिनों में कई ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए कई आतंकियों को ढेर किया है। इससे पहले कि आतंकी अपने ठिकानों से बाहर आकर वारदात को अंजाम दें, आतंकियों को उनके ठिकानों पर घुसकर मार देने की योजना पर पुलिस को काफी सफलता मिली है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन आज सोमवार 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में चलेगा। COP29 सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के ठोस समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। इसका फोकस वित्त पर है, क्योंकि दुनिया के देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते असर से जीवन की रक्षा करने के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।